सरकार जब मुजफ्फरपुर आए थे, तेजस्वी जी आए थे, तो उन्होंने एक स्लोगन अपने ट्विटर पर लिखा था, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। तो एक लाइन मैं भी कहना चाहूँगी तेजस्वी जी से, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है और सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों से घिरी सरकार है। लेकिन काउंसलिंग 1 साल हो गई, अभी तक हम लोग की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी, तो वो लंबी लंबी वादे करते थे, नहीं चलेगी इनकी सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। पहले इसमें किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी कि हाँ अभी सुनने में आ रहा है इतना पैसा दो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। अच्छा, पैसे देकर बहाली होती है स्वास्थ्य विभाग? ऐसी खबरें आ रही है, अभी हम लोग भी मिल रहे हैं, बहुत से बच्चे से मिल रहे हैं, वो बोलते हैं हमको तो कोई बोला है कि अब तुम इतना पैसा दोगी तो तुम्हारी बहाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कौन बोला है? नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत ये खबर पूरे स्वास्थ्य विभाग से कोई बोला है? बोलिए, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी खबर, लेकिन विभाग से कोई बोला? उड़ती खबर मिलती है। अच्छा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग से लगातार जो है तेजस्वी यादव वाहवाही लूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में जो एएनएम की दीदी है वो सड़कों पर बैठी है। आपको बता दें, इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं जो है धरने पर बैठी हैं और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का जो है फजीहत करते नजर आ रही हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार मांग कर रही हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि जो वैकेंसी जो निकाले हैं 10,709 वाली, उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा के हम लोग को नियुक्ति पत्र देते। कहाँ से आई हैं आप? हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। मोतिहारी से इतनी दूर आई हैं और परिवार सब मतलब वो हम लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और क्या लगता है, क्या अगर तेजस्वी यादव का परिवार यहाँ बैठा होता तो क्या तेजस्वी यादव अभी तुरंत एक्शन लेते? हाँ, तो वो तो तुरंत हाँ वो लेते एक्शन। उनकी अगर परिवार बैठे रहता तो ज़रूर एक्शन लेते हैं। उनके कोई रिश्तेदार भी बैठे रहते तो ज़रूर एक्शन लेते। आप लोगों के बारे में क्यों नहीं सुना जा रहा है? वो तो सरकार की अपना दो नीति है, वो जाने की। जो हम लोग अब 8 दिन से धरना प्रदर्शन पर हैं, अभी तक तो ऐसा बात नहीं होगा कि थोड़ा सा भी सुनगुनाहट नहीं होता है। आप लोग के भी द्वारा जा ही रहा है मैसेज कि हम लोग यहाँ 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग है कि यही हम लोग की 10,709 बहाली निकाली गई थी पिछले माह सितंबर महीने में, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाए। यही बस काउंसलिंग 103 मांग है कि हम लोग को काउंसलिंग कराकर नियुक्ति किए जाए। कब होना था ये काउंसलिंग का ये फॉर्म अप्लाई किए थे पिछले साल 2017वें महीने में, उसकी स्क्रूटनी करा दी गई। स्क्रूटनी के बाद मेधा सूची निकाल करके काउंसलिंग करवानी थी, पर वैसा अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। सरकार से हम लोग बार बार पूछते हैं विभाग से कि कब काउंसलिंग कराई जाएगी, तो अगले माह करके किया जाता है। बार बार टाल रहे हैं। हाँ, टाल दिया जा रहा है। एक बात कहूँगी, कल जब तेजस्वी सरकार जब मुजफ्फरपुर आए थे, तेजस्वी जी आए थे, तो उन्होंने एक स्लोगन अपने ट्विटर पर लिखा था, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। तो एक लाइन मैं भी कहना चाहूँगी तेजस्वी जी से, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है और सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों से घिरी सरकार है। क्योंकि ये एएनएम बहनें स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर एएनएम मजबूत पिलर होते हैं। हमारी सरकार जो डॉक्टर की बहाली है वो बिना एग्जाम लिए कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं करके इसको उनका बहाली कर रही है। लेकिन जो तेजस्वी यादव है उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में तो बहाली हो रही है, लेकिन घूसखोरी भी हो रही है। अभी जो ये स्पष्ट बहाली थी, इसमें किसी प्रकार के ये जो बहाली की प्रक्रिया थी, जो अभ्यर्थी एकदम क्लियर था, ये एग्जाम के द्वारा ये इसको
भ्रष्टाचार से लिप्त बहाली कर दिया गया है। पहले इसमें किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी कि हाँ अभी सुनने में आ रहा है इतना पैसा दो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। पैसे देकर बहाली होती है स्वास्थ्य विभाग? ऐसी खबरें आ रही है। अभी हम लोग भी मिल रहे हैं, बहुत से बच्चे से मिल रहे हैं, वो बोलते हैं हमको तो कोई बोला है कि अब तुम इतना पैसा दोगी तो तुम्हारी बहाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कौन बोला है? नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत ये खबर पूरे स्वास्थ्य विभाग से कोई बोला है? बोलिए, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी खबर, लेकिन विभाग से कोई बोला है? उड़ती खबर मिलती है। अच्छा। हम लोग भी यहाँ धरने पे बैठे हैं तो कान नाक तेजस्वी सरकार की तरफ बंद करके नहीं बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, आप लोग धरने पर बैठी हैं, मतलब बिहार की महिलाएं धरने पर बैठी हैं और जो है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सुन नहीं रहे आप लोगों की बात? बिल्कुल, मैं आज 8 दिन से यहाँ 5 दिन तो धरना पर शांतिपूर्ण बैठी थी और 13 तारीख से हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग की एक सूत्री मांग है कि एएनएम नियुक्ति की नियमावली 2018 के तहत हम लोग की विज्ञापन संख्या 7/22 में वैकेंसी निकाली गई थी 10,709 की, जिसमें हम लोग की स्पुटनी भी हो चुकी है। सिर्फ काउंसलिंग कराकर हम लोग की नियुक्ति लेनी है, लेकिन काउंसलिंग 1 साल हो गई, अभी तक हम लोग की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी, तो वो लंबी वादे करते थे। जब मैं उनसे मिलने गई, कौन लंबे वादे? हमारे अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो लंबी वादे करते थे। जब मैं उनसे मिलने गई, जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी, तो वो बोले कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो अभी प्रेजेंट में हैं, वो बोले कि अगर हमारी सत्ता रहती, हमारी सरकार रहती, तो हम अपनी बहनों को परमानेंट नौकरी देते, लेकिन हमारी सरकार नहीं है, हमारी आज बहनों को भूल गए। और आज जब उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, तो वो सभी वादे भूल गए हैं। अब मैं उनकी सरकार होने के बाद मैं उनसे 3 बार मिल चुकी हूँ और जब भी मैं मिलती हूँ तो एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग की काम प्रक्रिया में है। और कितने दिन तक प्रक्रिया में चलेगी उसकी अभी कितने महीनों से प्रक्रिया में चल रही है? अभी तो 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। क्या कह रही थी? हम लोगों के कार्य प्रक्रिया जो है 1 साल से ज़्यादा, सितंबर में ही 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा होने को है और इसके बावजूद अभी तक स्कूटनी कराकर हम लोगों की काउंसलिंग को वो रोके हुए हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि वो अविलंब काउंसलिंग कराएं और हम लोगों की नियमित नियुक्ति लें। 1 साल से आप लोग को घुमाया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्यों घुमा रहे हैं आप? वो उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनके अंदर जो हम लोगों से वादा किए हैं वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनकी मंशा ही ठीक नहीं है। तो चुनाव आ रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर आप लोग की बात नहीं मानते तो चुनाव में क्या एक्शन लेंगे आप? तो वो जब वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे, जो अपनी बहनों को भूलने को तैयार हैं, तो मैं अपने भाइयों लोग को क्यों याद करूँगी, अपने चचा भाई को क्यों याद करूँगी? हम लोग भी भूल जाएंगे। और नारी में इतनी शक्ति है कि नारी गद्दी दिलाती है और दिलाई भी है और नारी गद्दी से आपको उतार भी देगी। कहीं न कहीं ठग रहे हैं और ठगने की बात पर मैं 2 लाइन उनके लिए गाना गाना चाहती हूँ। ये तो ठग बंधन की सरकार जी, ये तो ठग बंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो ठग बंधन की सरकार जी, ये तो ठग बंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। नहीं चलेगी इनकी सरकार जी, नहीं चलेगी इनकी सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। गोली चलेगी चाहे तलवार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो मूर्खों के सरेदार जी, ये तो मूर्खों के सरेदार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी।
अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बहनें आज 17 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रही है। बड़ी बड़ी वादे किए थे जब उनकी सरकार नहीं थी, और वो वादे उनको निभानी चाहिए थे भली भांति। कितनी हमारी बहनें विडो हो गई हैं, कितनी हमारी बहनें डेथ कर गई। हाल फिलहाल में ही 4 दिन पहले एक बहन हमारी स्ट्राइक पे आई थी और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके कारण वो कौन प्रताड़ित किया? वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कर रहे हैं, CS मैनेजर और ये कहाँ के गया के। हाँ, तो यहाँ वो धरना स्थल पे थी और उनको प्रताड़ित किया गया। उनका मानसिक प्रताड़ना के कारण वो स्ट्राइक यहाँ से धरना स्थल से उठ करके गई, अपने कार्यस्थल पर गई, कार्य की, और उन्हें लौटने के क्रम में उनके साथ घटना होती है। क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम तो वहाँ के अधिकारी का नाम मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वैशाली में हूँ। तो ऐसी हमारी बहनें जब यहाँ धरना स्थल पर बैठ करके वो हम लोगों के लिए शहीद हुई हैं, उनकी जो बच्चे क्या किया उन्होंने? सुसाइड कर लिया है? नहीं, एक्सीडेंट कर गए जिनसे उनकी मौत हो गई है। उसकी भी भरपाई सरकार को करनी होगी। उनके बच्चे आज रोड पे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कौन देखेगा? आज किसके कारण हुआ? आज हम लोग यहाँ, हमारी बहनें रोड पे नहीं होती, आज हमारी बहनें मेरे बीच से नहीं जाती, आज वो भी हम लोगों के बीच उपस्थित होती। तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है और वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, और उन्हें जो भी उनके बच्चे और परिवार को जो घटित हो रहा है और जो चाहिए सारे मुआवजा उनको देना भी होगा।